हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ रीजनिंग की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे कैलेंडर। हम डिस्कस कर रहे थे कैलेंडर के कंसेप्ट को। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैलेंडर ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन अराइज हुए थे कि ईयर के अंदर 365 डेज भी होते हैं और 366 डेज भी होते हैं। स्टूडेंट्स, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर कि क्यों 366 डेज होते हैं और वो 4 साल के बाद ही क्यों आते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लास को देख लें। तो स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि जो आपसे कई बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो आपसे पहले 100 ईयर की बात की जाए कि 100 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, उनको आप कैसे सोल्व करोगे, उस कंसेप्ट को कैसे देखोगे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ईयर क्वेश्चन में अगर ये मिसिंग हो कि कितने साल के लिए पूछा गया आपसे पूछा गया फर्स्ट ईयर 100 ईयर या 200 ईयर या 300 ईयर या 400 ईयर। इस तरीके से आपको देखना, वो जो ईयर पूछे गए हैं आपसे लीप ईयर के लिए वो आपको स्टार्टिंग से ही मानने हैं, फर्स्ट 100 ईयर ही मानने हैं अगर आपको समथिंग मिसिंग हो तो। क्लियर है? देखो, हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे लीप ईयर निकालने के लिए। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। यस मैम, अगर सेंचुरी लीप ईयर निकालते थे, लीप सेंचुरी ईयर, तो मैम लीप सेंचुरी ईयर में हम 400 से डिवाइड करते थे। ओके, करना अब भी वही है, किस तरीके से करना है वो देखो। आप अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे ये बताओ, तो हम निकाल देंगे। मैम पहले तो देखेंगे कि 100 ईयर की बात की गई है हमारे से, उसको पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए हमें पता है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आते हैं, तो पहला ये स्टार्टिंग की ईयर लेने हमें, तो पहला कितने साल के बाद आएगा, 4 के साथ, फिर 8 के बाद, फिर 12, फिर 16, इस तरीके से 100 तक आएगा। ठीक है, अब आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे दैट्स मीन क्या होगा, 4 2 जा 4 5 जा। कहता है कि 25 लीप ईयर होंगे 100 ईयर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब जो ये लीप 4 ईयर आया, तो जो फर्स्ट ईयर था वो तो लीप ईयर नहीं था ना, क्या वो लीप ईयर नहीं था। फर्स्ट लीप ईयर के अंदर खाली कितना आएगा हमारे पास, 24। इसमें से हम क्या कर देंगे, 100 में से 1 ईयर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 25 में से 1 माइनस करके हमारे पास कितने आ जाएंगे, 24 ईयर। क्योंकि इनमें जो 5 पॉइंट समथिंग हावर थे ना, जो हावर्स बचे थे 6 करके, वो ऐड नहीं होंगे, सॉरी 4 तक ही थे, तो वो फर्स्ट 4 के अंदर ऐड नहीं होंगे, वो होंगे 4 साल के बाद। क्लियर है? ओके, सॉरी। सेकेंड आपसे पूछा जाए 200 को वही हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 5 जा 0। अब कितना आया हमारे पास, 50 आया। वही 5 ये 200 की बात की गई थी, तो हम इसमें से 200 में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये 48 आ जाएगा। 200 ईयर्स में आपसे पूछा जाए तो कितने डे होंगे, 48 लीप ईयर होंगे। क्लियर है? इसी तरीके से हमारे से पूछा जाए 300 को 4 से कर देंगे, 3 6 जा 3 7 जा 28, 3 5 जा। अब ये 75 में देखो
100 में 1 ये, 2 ये और ये 3, तो 3 माइनस कर देंगे, 72 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब यहां तो हमने क्या किया, 1 2 3। अब देखो 400 में, 400 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने पे आ गया हमारे पास 100, 0 रिमाइंडर बचा। 0 रिमाइंडर बचने की वजह से अब देखो 100, ये जो 400 है ये खुद भी तो लीप ईयर है ना, लीप ईयर है। तो अब ये खुद लीप ईयर होने की वजह से ये सेंचुरल है, जो सेंचुरी है हमारी लीप ईयर की वो है ये। क्लियर है? तो अब हम 4 माइनस नहीं करेंगे, हम 4 माइनस नहीं करेंगे बल्कि वो 3 ही माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएंगे। आपको एक बात याद रखनी है, अब देखो अगर 100 में एक तो हमने वहां भी तो माइनस किया है ना पहले भी, तो अब एक तो ये कम, ये वैसे ही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितने से कर देंगे हम, 4 से ना करके 3 से ही। एवरी 4 ईयर सेंचुरी, 400 ईयर, आफ्टर 400 देखो 400 ऐसे, फिर 800 में भी कितना होगा, अब ये 300 हो गया। फिर 500 में कितना करेंगे माइनस हम, 500 में हम माइनस कर देंगे 4, क्योंकि आगे इसी तरीके से बढ़ेगा। 600 में फिर हम माइनस करेंगे 5, 700 में करेंगे 6, 800 में फिर वही हम 6 करेंगे, ये ही करेंगे, याद रखना आपको ये। फिर 900 में वो 7 कर देंगे, फिर हमारे पास 1000 में हम 8 कर देंगे। क्लियर है? थोड़ा सा बस यहाँ पर आपको यही याद करके चलना है। ओके, सो मैक्सिमम आपसे 400 तक ही पॉसिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स पूछे जाने की, इससे आगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से कम ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, अब जो ये आपने जो 400 आपके पास 100 आया, सेंचुरी की बात की जाए तो आप कितने से डिवाइड करोगे इसको, 4 से डिवाइड करोगे। सेंचुरी की अगर ये बात करेगा तो आप उसको 400 से डिवाइड करोगे फिर। क्लियर है? सो अगर मैं यहाँ 400 की बात करूँ तो 400 कितना हो जाएगा, 400 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 तो हमें कंसीडर करना ही नहीं। इतना क्लियर है? ओके, सो इस तरीके के भी हमारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रीजनिंग में। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड आगे वाले टॉपिक्स, कि आपसे पूछा जाए कि लास्ट 2000 के अंदर 17 जनवरी को क्या डेट थी, क्या डे था, सॉरी डेट नहीं, क्या डे था। सो इस तरीके के हम आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छे से आपको समझ आई होगी क्लास। अगर कोई डाउट रहता है स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ के साथ आप हमें कमेंट करें आपको क्लासेज कैसी लगी। अगर क्लासेज अच्छी लगे तो शायद लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।